बनी थी उसी समय जब देश आज़ाद हुआ तब गांधी जी ने कानून मंत्री बनाए और उन्होंने आदेश दिया कि बाबा साहब संविधान का निर्माण में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। तो जो लोग उनको चाहते थे संविधान निर्माण में कार्य करें या जो लोग नहीं चाहते थे सबको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब ऐसे थे कि जिनकी वजह से देश का संविधान निर्माण हुआ। मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि प्रमोद चाचा जी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। सबको नमस्कार। ताली बजाओ बच्चों, जब कोई आता है ना तो ताली बजाओ। सबको नमस्कार। मेरे बड़े भाई, चाचा या छोटे बच्चे, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शिक्षा ग्रहण करिए ताकि आगे जीवन में बढ़ने के लिए काम आए। इसके साथ ही अपनी पानी को पूरे गांव में जो भी लोग हमारे अतिथिगण आए हुए हैं सबका फोकस है कि बच्चे जागरूक हों, शिक्षित हो। जागरूक कब होंगे? जब पहले गार्जियन थोड़ा सा जागरूक होगा। गार्जियन अपने बच्चों को समझाएगा, देखेगा कि हमारा बच्चा जो किस ट्रैक पे जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्योंकि सभी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि इस समय विकास जी आएंगे। हमारे छोटे भाई ये जब भी मिलते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, अपनी बातों से दो शब्द कहेंगे। जो कर बिगड़ गए भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे, संविधान रचना वाले भीम थे। छोटे छोटे शब्दों में ही आकर के बालक ने कहा कि जो कर गुजर गए वो भीम थे, संविधान रचने वाले भीम थे। बाबा साहब का कारवा जो है यूं नहीं बढ़ता गया। उनके पीछे कई संघर्षों के बदौलत जो है ये चीज़ें उनके सामने सार्थकता में आई। बाबा साहब कभी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी का विरोध करें। उनका यही मकसद था कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, कोई भी किसी वर्ग का हो, उसका जो है उत्थान हो और एक नई जो वो एतनाइश है वो चीज़ें उनको न मिले। देखिए, भारत देश में ऐसी कुप्रथाएं थी कि मूला कर्म छोटे जाति के महिलाओं को या लड़कियों को उनको स्तन तक ढकने नहीं दिया जाता। साड़ी जो हम इस समय सारी महिलाएं पहनती हैं वो घुटने के ऊपर पहनने दिया जाता था। 1927 में जब बाबा साहब यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीने, जब तालाब से पानी पी करके उस कानून को तोड़ा था, उसी समय जो है मूला कर्म सारी चीज़ों को समाप्त किया। क्योंकि उनके बारे में पढ़ना एक समंदर है, लेकिन समुंदर में धीरे धीरे हम जाएंगे तो उसके अंदर पहुंचते जाएंगे और उसकी जानकारियां हमें मिलती रहेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे यहाँ पर छोटे भाई या हमारे से बड़े भाई हैं वो अगर कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई और नहीं है, हम ही आप लोगों में सब कोई है जैसे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन होता है। लेकिन आप बोलेंगे तो हम ही आप सुनेंगे ना। यहाँ अगर कोई गलती भी होती है तो उसको जहाँ हमारे सीनियर लोग हैं, चाचा जी लोग बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आए और अपनी बातों को रखें। यहाँ बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ही आप लोग हैं, कोई और यहाँ पर तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अब नाश्ता कर दीजिए, इधर से लोग चलाएं, हम लोग। मैं चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर बोलेंगे तो आप हम लोगों के बीच में ही है ना। कोई गलती भी होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा माइकल जी से आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में प्रणाम, महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम। मैं बता दूं आपसे कि बाबा साहब के 4 बच्चे थे। क्लियर मालूम नहीं, लेकिन हमको 4 बच्चे मालूम थे। जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, अदर कंट्री पढ़ने गए थे, वहीं पे उनको मालूम चढ़ा कि उनके 2 बच्चे मर गए हैं और एक ही बार नहीं पारी। उसके बाद जब आए, फिर वहाँ पे आने के बाद 1 साल बाद वो गए पढ़े, उनके बाद मालूम पड़ा कि एक बच्चा और उनका मर गया। उसके बाद जब वो पढ़ कर आए, उनके गोद में उनके पत्नी के साथ उनका एक और बच्चा मर गया। लेकिन हमको मालूम नहीं, अगर वो अपने 4 बच्चों को बचाने के लिए अगर अपनी बीवी के साथ घर पे होते
तो हम लोगों को ये देखने के लिए बाबा साहब के साथ यानी उनको हम देखने के लिए इस समय नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही आदिवासी के जैसे पूरा स्तन दिखता और पैर से नीचे लुगा उगा सब उठा होता, वैसे हम लोग भी आदिवासी हो जाते। बाबा साहब के 4 बच्चे बलिदान हुए, उसके वजह से बाबा साहब संघर्ष किए और उनके साथ ही हम लोग उनके साथ भी संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो आगे की तरफ शिक्षित हो और संगठित हो और संघर्ष करे। इन्होंने बताया कि बाबा साहब जब पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनके बालक का देहांत हो गया। उनको सूचना मिली कि आपके बालक का देहांत हो गया है। उन्होंने कहा कि हम एक बच्चे के चलते देश के बच्चों को नहीं मार सकते हैं। वह अपने बच्चों को क्रियाक्रम में नहीं गए और विदेश पढ़ने के लिए चले गए। 1935 में उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी। वो 50,000 किताबें उन्होंने पढ़ रखा था। पढ़ने के लिए इतने ललायत होते थे कि जो है वह कभी कभी 18 घंटा पढ़ते थे। वह दौर था जो वो रातों रात जगे, क्यों कि हमारे आने वाले बच्चे जो है सुकून से सो सके। मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि अभिषेक पासवान जी आएंगे और अपने विचारों को रखेंगे। अभिषेक पासवान जी। इसमें से किसी को गीत याद है? कोई गीत याद है किसी को? आप सभी उपस्थित यहाँ पे सबका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर का जयंती के रूप में हम लोग